अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का ये ग्रुप डेटा का लेक्चर है। 3 चीज़ें हम ग्रुप डेटा की कल लगा चुके थे, मीन, मीडियन एंड मॉड। हमारा आज का जो चौथा ग्रुप डेटा, हमारा जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है डायरेक्ट मीन। डायरेक्ट मीन आप इसको कह सकते हैं या आप इसको एज्यूम मीन बोल दें, ज़्यादा बेहतर है। एज्यूम मीन ठीक हो गया। एज्यूम मीन में एज्यूम के नाम से ही पता लग रहा है कि आपने किसी चीज को यहाँ पे एज्यूम करना होगा। इसका फार्मूला सिंपल आपने याद रखना है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अवर सिग्मा एफ। ठीक है, तो जो अनग्रुप डेटा के लिए यहाँ पे इसका फार्मूला है वो है ए प्लस सिग्मा एक्स अवर एन। यहाँ सिग्मा ए एक्स अवर एन, यहाँ पे आपके पास एफ का फैक्टर आ जाता है, फ्रीक्वेंसी का फैक्टर। और बच्चे गौर कीजिएगा, आपके पास सबसे पहले डी आपने फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी तो आपके पास मौजूद है, तो डी के लिए हमें सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स आपको कल भी बताया, मीन निकालते वक्त पहले दोनों बाउंड्रीज को 8 करके डिवाइड बाई 2 करा दें। 1 + 5 सल्फोनेशन, 1 + 5/2 विच इज इक्वल टू 6/2। आपके पास 3 आ जाएगा। ये 8, ये 13, 18, 23 और 28 चीजें दोबारा नहीं बताई जा रही, क्योंकि मीन के लेक्चर में इसको बड़ा ब्रीफ कर दिया गया है। मीन का लेक्चर लाजमी सुने, और जिन लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है तो रिदम से स्टार्ट चलेंगे तो अंडरस्टैंड होगा। मीन, मीडियन, मॉड एंड देन उसके बाद डायरेक्ट मीन या एज्यूम मीन को आप करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास सबसे पहले आपने डी निकालना है। डी क्या है? डी इक्वल होता है बच्चे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है जी। और अब आपके पास ए यहाँ पे नहीं है, ए कोई भी वैल्यू हमने एज्यूम कर लेनी है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए को। कोशिश करें सर, कोशिश ये करनी है कि सबसे छोटी वैल्यू को एज्यूम करें। कर कोई भी सकते हैं, आप 28 को भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब 3 में से 28 माइनस करेंगे तो -25 आंसर आ जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि सबसे छोटी वैल्यू को एज्यूम करें। ठीक है, लाजमी नहीं है कि सबसे छोटी ही की जाए, लेकिन माइनस साइन से बचने के लिए छोटी वैल्यू को एज्यूम करा जाना चाहिए। ठीक हो गया बच्चे। अब आपके पास 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0, 8 - 3 विच इज इक्वल टू 5, 13 - 3 विच इज इक्वल टू 10, 18 - 3 ये आपके पास 15 आ जाएगा, 23 - 3 विच इज इक्वल टू 20, 28 - 3 विच इज इक्वल टू 25। ये आपके पास डी आ गया। नेक्स्ट कॉलम आपने जो बनाना है एफ डी का कॉलम है, और जो आपके पास डी आया है वो 0 है। 3 मल्टीप्लाई बाय सॉरी एफ डी 3 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 50, 6 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास आ जाता है 90, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल टू 60, 1 मल्टीप्लाई 25 विच इज इक्वल टू 25। ये आपके पास 70, 90, 160, 162, 20 और ये आपके पास 245 आ जाएगा। नाउ अब आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन की ए की जगह आपने 3 डाल देना है। 245 डिवाइड बाय सिग्मा एफ। एफ का टोटल 3 और 4 7 7 5 12 6 18 19 20 21 एंड देन 22। ये आपके पास 22। कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि जो फ्रैक्शन की लाइन है वो गठी डाल देते हैं, वो इसको 3 + 245 करवाते हैं देन फिर डिवाइड करते हैं, जिससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने पहले इसको डिवाइड करना है, 245 डिवाइड बाय 22 एंड देन जो आपका आंसर आएगा उसको आपने +3 करवा देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है 14.13। ये आपका मीन का आंसर है और बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको बड़ी अच्छी तरह तैयार कीजिए। इसके बाद इसी डेटा को लेके हम आगे चलते हैं, और हमारे पास अगली जो चीज है वो है ज्योमेट्रिक मीन। पहले ज्योमेट्रिक मीन कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ज्योमेट्रिक मीन विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। बच्चे सबसे पहले आपने एक्स निकाल दिया हुआ है, एक्स आपके पास मौजूद है। अगला कॉलम मैं बना लेता हूँ लॉग एक्स का। लॉग 3 मेरे पास होता है, log 3 आप लेंगे, log 3 आपके पास आ जाएगा 0.477। पैंट के बाद 3 वैल्यूज इनफ है। log 8 ले लें, log 8 आपके पास आता है 0.903। log 13 आपके पास बच्चे आ जाता है 1.11। log 18 आपके पास आ जाता है 1.255।
फिर इसके बाद log 23 आपके पास आ जाता है 1.361, log 28 आपके पास आ जाता है 1.44। नाउ यू हैव टू ऐड दिस, इन सारों को ऐड कर लें, बल्कि पहले एफ लॉग एक्स का कॉलम बना लें देन ऐड कर लें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एफ लॉग एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी को आपने लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। 3 मल्टीप्लाई 0.477, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.431। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.903, ये आपका आंसर आ जाएगा 3.612। 13 मल्टीप्लाई बाय 1.11, आपका आंसर आ जाएगा 14.42। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 1.255, आपका आंसर है 7.53। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.361, यहाँ पे आपका आंसर है 4.083। और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1.44, ये आपके पास 1.44 आ जाएगा। अब आपने इन सब को ऐड करना है, 1.44 प्लस 4.083 प्लस 7.53 प्लस 14.42 प्लस 3.612 प्लस 1.431। नाउ जो आपका आंसर आया है वो बनता है 32.51। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड एंटी लॉग ऑफ 32.51 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आपके पास 22 आया है गलत। तो सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करना है, देन एंटी लॉग लेना है। 32.51 डिवाइड बाय 22, आपका आंसर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.477। ठीक है, शिफ्ट दबा के लॉग लिखेंगे, 1.477 लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 30.04। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी इजीली ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास 6वीं चीज आपके डेटा की लास्ट जो यहाँ पे ग्रुप डेटा की मौजूद है हमारे पास, इंशाल्लाह हम इसकी रेंज तो नहीं लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी हम आपको फाइंड आउट करके देंगे। आपके पास 2 चीजें और मौजूद हैं। डेटा आपका यहाँ पे सेम रहेगा। हार्मोनिक मीन के लिए आपके पास यहाँ पे फार्मूला बन जाता है सिग्मा एफ ओवर एक्स। अनग्रुप डेटा के लिए एन ओवर सिग्मा 1 ओवर एक्स, बट यहाँ पे एफ का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। बस सिंपल से एक अगला कॉलम बना दें एफ ओवर एक्स का, एफ ओवर एक्स 3 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 1, 3 बाय 3 विच इज इक्वल टू 1। फिर आपके पास 4 बाय 8 विच इज इक्वल टू 0.5। फिर 5 डिवाइड बाय 13 विच इज इक्वल टू 0.38। फिर 6 डिवाइड बाय 18 आपके पास आ जाएगा 0.33। फिर 3 डिवाइड बाय 23 ये आपके पास आ जाता है बच्चे 0.13 एंड 1 डिवाइड बाय 28 which is equals to 0.03. Now you have to add this, इन सबको ऐड करें 0.03 प्लस 0.13 प्लस 0.33 प्लस 0.38 प्लस 0.5 प्लस 1। अब आपके पास यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2.37। हार्मोनिक मीन की फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं 22 डिवाइड बाय 2.37, तो 22 डिवाइड बाय आंसर एंड देन योर आंसर विल अपीयर 9.28। ये आपके पास ग्रुप डेटा की 6 चीजें आ गई हैं, मीन, मीडियन, मॉड, एज्यूम मीन, इसके बाद ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। ये आपको ग्रुप में भी भेजी जाएंगी और इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी लेक्चर लगा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। इस बार ग्रुप डेटा के बहुत चांसेस हैं, लिहाजा इसको हर बंदा अंडरस्टैंड करे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.